सभी के साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, कोरोना के चलते निरंजनी और आनंद अखाड़े का बड़ा फैसला। 17 अप्रैल को कुंभ समाप्ति का किया ऐलान। आपको बता दें, तबलीगी जमात से जोड़ने वाले सेक्युलर और लिबरल सोच वालों को मुंह पर बड़ा तमाचा। साधु संतों की तरफ से बड़ा फैसला। हरिद्वार कुंभ को जल्द से जल्द किया जाए खत्म। कोरोना महामारी के चलते अब आरएसएस ने भी उठाई मांग। कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों में संतों की पहल देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं वाह वाह, संतों की, जो साधु संतों को पहचाना जाता है, उनकी आस्था के चलते वो एक बहुत ज्यादा उम्दा प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कुंभ, जो कि आस्था का विषय है, उसको तबलीगी जमात से जोड़कर देख रहे हैं, उनको निरंजनी और आनंद अखाड़े के संतों के इस बड़े फैसले से बड़ा झटका लगा है। जहां एक और तबलीगी जमात उस वक्त मस्जिद और मदरसों में छुप छुप कर घूम रहे थे और कोरोना संक्रमण करवा रहे थे, और वहीं एक और ये बड़ा फैसला जहां आस्तिक वर्ग और सबसे अधिक पढ़े लिखे साधु संतों ने खुद पहल की है और अपनी समझदारी और आस्था का उम्दन प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें, रविंद्र पुरी ने कहा 27 अप्रैल को शाही स्नान को 40 से 50 पंथी स्नान करेंगे और स्नान करके वापस चले जाएंगे। यह घोषणा सिर्फ पंचायती अखाड़े की ओर से की गई है। आपको बता दें, निरंजनी अखाड़े के बाद बाकी 5 सन्यासी अखाड़े भी अपने यहां कुंभ समाप्ति की घोषणा जल्द से जल्द कर सकते हैं। इस पर उत्तराखंड के सीएम भी जल्दी बड़ा बयान देंगे, बड़ा फैसला ले सकते हैं, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। हरिद्वार में कोरोना वायरस के मामले में अचानक बढ़ोतरी के बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा दोनों ने 17 अप्रैल को कुंभ मेले की समाप्ति करने का ऐलान कर दिया है। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कुंभ मेले के समापन की घोषणा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्य शाही स्नान संपन्न हो गया है। उसके बाद अखाड़ों में बड़ी संख्या में संत और भक्तों में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमारे अखाड़े ने 17 अप्रैल को कुंभ समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ये अखाड़ा परिषद का फैसला नहीं है, ये हमारे अखाड़े का निजी फैसला है। अधिकतर अखाड़े की यही राय है। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज ने अखाड़े की ओर से कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है, जिसको बोल सकते हैं साधु संत इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी जनता काफी ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है ये साधु संतों के इस बड़े फैसले को, क्योंकि उन्होंने ये पहल खुद करी है। वहीं आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा कैलाश नंदीगिरी के निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा दोनों अखाड़ों के मामले में कहा कि कोरोना की वजह से अखाड़ा 17 तारीख को कुंभ समाप्ति की घोषणा करेगा। रविंद्र पुरी ने कहा 17 अप्रैल को शाही स्नान हो चुका है। आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है जो उन्होंने लिया है, लेकिन ये निजी फैसला सिर्फ उनके अखाड़े का है। मतलब ये 2 अखाड़ों के निजी फैसला है, ये सबका फैसला नहीं है और ये घोषणा नहीं करी गई है। आपको बताया कि इसके बाद भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बाकी अखाड़े भी अपनी अपनी घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस शाही स्नान में अब केवल 3 बैरागी, 2 उदासीन और 1 निर्मल अखाड़ा ही रह जाएगा, जो कि सिर्फ 3 बचे हैं, बाकी 2 के फैसले आ चुके हैं। बता दें, आरएसएस की तरफ से भी ये वरिष्ठ पदाधिकारियों का मानना है कि कुंभ में जितनी भीड़ पहुंच रही है, जो बहुत ज्यादा लोग एक साथ हो रहे हैं, उसे जल्द से जल्द कम किया जाए और उसे सीमित करके आयोजन खत्म करने का फैसला तुरंत लिया जाए। आपको बता दें कि संघ के उच्च पदाधिकारियों से इस पर बातचीत जारी है। उनका मानना था क्योंकि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, ये जरूरी है कि हरिद्वार में भीड़ को नियंत्रित किया जाए। लेकिन उनका यह भी कहना था कि हरिद्वार में चल रहे कुंभ की मरकज से तुलना करना बेहद निंदनीय है, बेहद गलत है। आपको बता दें कि संघ का यह भी कहना है कि कुछ अखाड़ों ने कुंभ में सहभागी को खत्म भी कर दिया है, जो उनका फैसला आ गया है, और उन्हें आशा है कि बाकी सब अखाड़े भी ये फैसला जल्द से जल्द लेंगे। वहां के साधु संतों को तुरंत बैठक कर फैसले को औपचारिक करना चाहिए और अपना निर्णय जग जाहिर करना चाहिए। आपको बता दें, कुंभ में कई भक्त कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। संघ का कहना है कि कुंभ के बहाने जो हिंदू नेतृत्व और वहां साधुओं पर लांछन लगाया जा रहा है, वो निंदनीय है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। संघ का कुंभ के मसले पर आना महत्वपूर्ण है और खुलकर यह कहना कि जैसे कुंभ चल रहा है वैसे आगे नहीं चल सकता, महत्वपूर्ण हो जाता है। संघ की तरफ से यह संकेत साफ है कि कुंभ में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, लोग नजर आ रहे हैं, वो ठीक नहीं है और कुंभ में पब्लिक की सहभागिता की तुरंत नियंत्रण लगाकर इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, जिससे कोरोना संक्रमण जितनी तेजी से फैल रहा है उस पर काबू पा पाए। इस महामारी को नियंत्रण करके जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते में कुंभ में कई साधु संत बीमार हो गए हैं और आचार्य कपिल देव का गुरुवार को देहांत हो गया है। कुंभ में कई 100 भक्त भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि हरिद्वार को लेकर उनको काफी नेगेटिव
पब्लिसिटी मिल रही थी। अगर संघ के इस सुझाव को उत्तराखंड सरकार लागू करती है तो कुंभ के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी बीमारी को लेकर कुंभ के आयोजन कम किया जाएगा या उसको जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से कुंभ मेला चल रहा है। आपको बता दें कि मेले के भव्य दृश्य को देखकर इंटरनेट पर जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ सोशल मीडिया पर इसको सेक्युलर ने कुंभ की तुलना निजामुद्दीन मरकज के तबलीगी जमात से की, जो काफी निंदनीय है। जिससे दिख रहा है जो लिबरल सोच वाले हैं वो एक धारणा, एक हेट्रेड फैलाना चाहते हैं, जबकि दोनों ही घटनाओं से साफ मूलभूत बेहद अंतर है। बावजूद इसके देश के तथाकथित सेक्युलर फैब्रिक को बचाने के नाम पर सोशल मीडिया पर हताश वर्ग इसे तबलीगी जमात से जोड़ने में लगातार प्रयास कर रहा है। ये लिबरल वामपंथी और कट्टरपंथियों को समूह गलत सूचनाओं के आधार पर इसे कोरोना नियम का उल्लंघन साबित करते हुए अपना प्रोपेगेंडा सेट कर रहा है और जनता को भड़का रहा है। मरकजी जमातियों ने जानबूझकर संक्रमण के हालात बदतर बनाने के लिए इसे छुपाया रखा था। आपको बता दें कि इससे पहले वो मरकज के जो लोग थे वो छुप गए थे। इतने आदेश देने के बाद उन्होंने जानबूझ के संक्रमण फैलाया था। वो मदरसों में भटक रहे थे, मदरसों में छुप के बैठ गए थे, लोगों को बताया नहीं था। साथ ही साथ इतनी आवेदना की थी उनसे कि लोगों के सामने आए, फिर भी वो छुपे बैठे रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साधु संतों ने अपनी सूझबूझ को अच्छे से दर्शाया है कि वो कितना ज्यादा पब्लिक के बारे में सोचते, कितना ज्यादा जनता के बारे में सोचते हैं। उनको पता है कि कब क्या निर्णय लेना चाहिए और उन पर किसी ने आदेश नहीं दिया। उनका खुद का ये निजी फैसला और उन्होंने खुद ये समाप्ति की घोषणा भी कर दिया, जो तारीफे काबिल है। आपको बता दें कि लेकिन अगर बात की जाए निजामुद्दीन मरकज के लोगों में जिन्होंने कोरोना वायरस देश भर में फैलाया, अधिकारियों की अपील के बावजूद भी मरकजी सामने नहीं आए थे, छुपे बैठे रहे थे मस्जिदों में और मदरसों में। लेकिन जब प्रशासन ने इन जमातियों को ट्रेस कर लिया तो इन्होंने हिंसा की। आप नहीं भूलोगे वो हिंसाओं को, जब मारा गया डॉक्टर के ऊपर अत्याचार हुए, क्योंकि ये लोग खुद को आइसोलेट नहीं करवाना चाहते थे। यहां तक कि जिन लोगों को अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर में रखा गया था वे भी इन शांति दूतों ने घृणित आचरण का परिचय दिया था। इन्होंने नर्सों को यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी, डॉक्टरों पर संक्रमण फैलाने के उद्देश्य से थूका भी था। आपको बता दें कि आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो उस वक्त में जाकर किस तरीके से उनकी हरकतें थी जो काफी निंदनीय थी, जो बहुत शर्मसार करने वाले थे। वो किस तरह पीट रहे थे, किस तरह हमला कर रहे थे गाड़ियों पे। तबलीगी जमात की इन्हीं हरकतों की वजह से उनकी छवि पूरी तरीके से नकारात्मक हो गई। अगर तबलीगी जमातियों का मामला केवल निजामुद्दीन के मरकज तक ही सीमित होता तो शायद लोगों की संवेदनाएं इनके साथ होती। जिस तरीके से दृश्य सामने आया था तबलीगी जमात का, संक्रमण फैलाने के लिए उन्होंने थूका था, अत्याचार किया था, यौन उत्पीड़न भी किया था नर्सों के साथ, जो काफी निंदनीय था। लेकिन अब जो लिबरल सोच वाले तथाकथित पत्रकार है, तथाकथित लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को इसको जोड़ना चाहते हैं, उसके बाद वो अब जो ये बातें कर रहे हैं ये काफी निंदनीय है। ये काफी देख सकते हैं कि क्या प्रोपेगेंडा सेट करना चाहते हैं, किस तरीके साधु संतों को, हिंदुत्व को बदनाम करना चाहते हैं, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साधु संतों का यह फैसला बहुत ज्यादा प्रशंसा है, लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं। और जो लोग लिबरल सोच वाले ऐसे लोग हैं जो बार बार साधु संतों पर और कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, लोग उनकी आलोचना करते भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर आस्था से जोड़ा जाए तो अभी रमजान का महीना चल रहा है, जो मुसलमानों का महीना चल रहा है, जो काफी पावन पर्व है उनके लिए, उसमें जब लोग वो इकट्ठे होते हैं 50 लोग और इकट्ठे होकर मस्जिदों में अजान करते हैं, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे वो लोग। जो लोग अभी सवाल उठा रहे हैं कुंभ पर और आस्था पर और साधु संतों पर, सबसे बड़ा सवाल उनसे पूछने लायक है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था जिसमें लोगों को जबरदस्त बुलाया जा रहा था, अगर कुंभ की बात की जाए तो कुंभ आस्था का विषय, जिन लोगों को आस्था है, जिन लोगों को अपनी जान की बहुत परवाह है, जो लोग नहीं जाना चाहते, कोई भी उन्हें फोर्स नहीं कर रहा, कोई भी उनको जबरन नहीं लेके जा रहा, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, लोगों की अपनी आस्था का विषय था जिसका पूर्ण तरीके से पालन किया जाता। उत्तराखंड सरकार हरिद्वार में हर जगह चप्पे चप्पे पर देख रही थी कि उनके आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट हो, वो पूर्ण तरीके से देखे कि किस तरीके से लोग जा रहे हैं। लोगों के पास अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो उनको एंट्री करने भी नहीं दिया जा रहा था। ये पूर्ण तरीके से जो बोल सकते हैं लोग थे, वो सारी जो कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी, वो हर चीज देख रहे थे ढंग से कि हर चीज बहुत नियंत्रण में हो और कहीं भी हालात गंभीर समस्या उत्पन्न ना हो। लेकिन वहीं अब लोगों से सवाल पूछा जाए, खुद ही किसान आंदोलन पर धरना दे रहे थे, जब संक्रमण फैल रहा था तो शाहीन बाग में आकर आ रहे थे। उसके बाद जिस तरीके से किसान लोगों ने आंदोलन किया जब कोरोना पीक पर था, उसके बाद शाहीन बाग का किस्सा भी सामने आया। तबलीगी जमात ने जो हरकत की उसकी तुलना, तबलीगी जमात की तुलना साधु संतों से करना जो इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार है, जो अपनी सूझबूझ का खुद प्रूफ
दे रहे हैं, प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि उन्होंने खुद ये बड़े फैसले लिए बिना सरकार के, और वो छुप छुप कर दर बदर नहीं भटक रहे, वो लोगों के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल पूछता हूं उन तथाकथित पत्रकारों से, लिबरल लोगों से, जो सेक्युलरिज्म फैलाना चाहते हैं, जो लोगों के बीच में हिंसा बनाना चाहते हैं, और दो जिनको हिंदुत्व से प्रॉब्लम है, जिनको हिंदुओं की आस्था से प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा सवाल उठता है उनकी सोच पर, क्या मंशा है उनकी, जो देश को बांटना चाहते हैं, और साधु संतों को आस्था के मामले पर उन्हें इतनी पीड़ा क्यों होती है कि वो कुछ भी नहीं चाहते कि शांति से देश का माहौल हो, और उसके बाद कुछ भी जो मन में आता है प्रोपेगेंडा गलत तले फैलाने की कोशिश करते हैं। आप बताइए आपकी राय इस पूरे मामले पर क्या है, और जो साधु संतों ने बड़ा फैसला लिया उस पर भी आपकी क्या राय है, क्या बोलना चाहते हैं अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें जानकारी दें। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।